नमस्कार, हेबिस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। आरबीआई ने एक बार फिर रेपो रेट घटा दिया है। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में लिए गए फैसलों का ऐलान कर दिया है। बताया गया है कि आरबीआई ने रेपो रेट को 25% घटाकर अब इसे 6% कर दिया गया है। बता दें, इससे पहले रेपो रेट 6.25% था। इससे पहले वही वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 25% की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया था। आपको बता दें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से एक कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। रेपो रेट के घटने से अब बदलाव ये होगा कि बैंक भी हाउसिंग और ऑटो जैसे लोन्स पर अपनी ब्याज दरें कम कर सकते हैं। वहीं ब्याज दरें कम होंगी तो हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा लोग रियल एस्टेट में निवेश कर सकेंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में मजबूती आएगी। अब ये जान लेते हैं कि आखिर रेपो रेट होता क्या है और इसकी वजह से लोन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कम होने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। बैंकों को लोन सस्ता मिलता है तो वो अक्सर इसका फायदा ग्राहकों को पास कर देते हैं, यानी बैंक भी अपनी ब्याज दरें घटा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता और घटाता क्यों है। तो आपको बता दें कि किसी भी सेंट्रल बैंक के पास पॉलिसी रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। पॉलिसी रेट ज्यादा होगी तो बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है। मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है। इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलने लगती है। अभी के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए हैबिस टीवी।